जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पीडिया 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि इंग्लिश कैसे बोलें, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्योंकि हम लोग बहुत लोग को देखते हैं कि उनको इंग्लिश समझ में आती है, पर वो अपनी जो सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन है इंग्लिश बोलने का वो दूसरों के आगे व्यक्त नहीं कर पाते। सोचने लगते हैं कि यार मैं कहीं बोलूँगा तो सब लोग हंसेंगे तो नहीं। इसी चीज़ पर लेकर मैं आप सभी से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसका फ्रेंड बोला कि भाई इंग्लिश कैसे बोलें। और एक मेरा छोटा भाई भी है, वो बोलता है कि भैया इंग्लिश कैसे बोलें। तो हमने बोला कि इंग्लिश बोलने के लिए 3 चीज़ याद रखना। पहले तो कि तुम जिस सिटीज़न के पास रह रहे हो वो आसपास का माहौल कैसा है, जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल में क्या इंग्लिश स्पीक कराई जाती है, क्या वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। ये सब चीज़ जो है हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। और हम दूसरों के सामने बैठे हैं या कोई भी हम कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन, जो आजकल बहुत सी प्लेटफॉर्म है, लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरों के साथ, क्या वो इंग्लिश स्पीक कर लेते हैं या नहीं कर पाते हैं। आज इसी चीज़ पर मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ और मैं इस चीज़ के बारे में बहुत आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे इंग्लिश बोलने की, क्योंकि सभी लोग इस दुनिया में माहिर नहीं होते इंग्लिश बोलने में। मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन मैं भी बहुत प्रयास किया और कुछ ना कुछ बोलना चाहा और बोलने लगा। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त बोला मैं इंग्लिश में थोड़ा सा कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने मतलब मजबूत कर रहा था, योर्स मतलब कि अपने से खुद से बात कर रहा था। तो उसने बोला भाई तुमको इंग्लिश बोलने नहीं आता। हमने भाई जो आता है तो मैं बोल तो रहा हूँ, जो ऐसे लोग तुमको बहुत रोकेंगे। और वो बहुत ही खास मित्र था मेरा, जो उसने मुझे वो टोका था कि भाई इंग्लिश नहीं बोल पाओगे तुम। इंग्लिश बोलने के लिए किसी के कहने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने अंदर से निकल के आती है। पहली बात, आपको अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रहना चाहिए। कोई भी चीज़ बोलता है कोई बंदा तो उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि जब लोग देखते हो सुनते समय क्या करते हैं कि कोई स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन वो थिंकिंग करता है, पॉजिटिव थिंकिंग करता है। वो थिंक कैसे करता है, वो हिंदी में थिंक करता है। ये सब चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बताएंगे उसके बारे में आप सभी को। क्योंकि मैं अभी क्लास 1 to 8 तक मैं अपने गांव में पढ़ा था। इस स्कूल का नाम जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल था। उसमें भी जो टीचर्स थे वो इंग्लिश नहीं बोलते थे। बहुत हमको दिक्कत होती थी। कब दिक्कत हुई, वैसे लगता था दुनिया इसी में है मेरी, मैं बहुत अच्छा खासा इंग्लिश जानता हूँ भाई, पढ़ने को बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ता था, लेकिन बोल नहीं पाता था, लिख नहीं पाता था, किसी चीज़ को मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाता था। तो इस चीज़ को लेकर मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में क्या करते थे लोग, टीचर्स गाइडेंस देने की वजह से अच्छी अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती थी। सब्जेक्ट में यदि इंग्लिश का चैप्टर हो या कोई भी चैप्टर हो तो चैप्टर के नाम बताने जा जाते थे और उस चैप्टर के क्वेश्चन बता दिए जाते थे। रटा हुआ क्वेश्चन हम लोग उसमें लिखते थे एग्ज़ाम में। लेकिन जब मैं 9th में अपने स्कूल संनिम में गया, संनिम स्कूल जो गाजीपुर में स्थित है, तो वहाँ पर देखा कि बच्चे तो भाई अलग लेवल के, टीचर्स भी अलग लेवल के। वो तो बोलते थे भाई हमको समझ में नहीं आता था। 6 महीना मेरा ऐसे निकल गया। मैं गाइड की बुक रखा था, इंग्लिश को देख देख कर मैं पूरी अच्छे से लिखता था, बाकायदे छापता था। कॉपी तो भाई जो अपना फेयर कॉपी है स्कूल में वो तो हो जाता था, लेकिन एग्ज़ाम का क्या करें भाई, एग्ज़ाम में कैसे बोलेंगे, किसी डिबेट में बैठ गए तो इंग्लिश कैसे बोलेंगे, इस चीज़ को भी तो ध्यान देना है। क्या इंग्लिश रटा हुआ बोल दिए काम ख़त्म, तुमको कहीं एंकरिंग करने के लिए बोल दिए काम ख़त्म, वहीं ख़त्म हो जाओगे भाई, इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। तो उसके लिए मैं आप सभी को कुछ ट्रिक बताऊंगा इंग्लिश याद करने के लिए। क्योंकि जब मैं बैठता था तो 6 महीना तो ऐसे निकल गया, लेकिन भाई मुझे धीरे धीरे अंदर से एक भावना आई कि भाई कुछ तो करो प्रिंस, इंग्लिश बोलना है। क्यों इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो भाई कैसे काम चलेगा, मेरा एग्ज़ाम कैसे होगा। बोर्ड के पेपर से 9th में मैंने एडमिशन लिया था, उस समय 10th में भी लिखना था, लेकिन मैंने मेहनत की, इंग्लिश लिखना शुरू किया और मैं अच्छी खासी इंग्लिश ट्रांसलेट करके बोल भी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ। ये सब चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं कि भाई जब हमको यदि कोई चीज़ ठानना हो, हाँ मुझे करना है तो ये मैं करूँगा।
तो करने के लिए भाई बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं। लाइफ जैसे डेली लाइफ रूटीन आपका खाना पीना नहाना है, वैसे ही इंग्लिश भी एक आपकी लाइफ की रूटीन है। तो साथ में बैठते हो, इसी से ऑनलाइन चैट कर रहे हो, स्टूडेंट हो, यदि कहीं क्लासमेट में बैठे हो अपने क्लास, उसमें क्लासमेटों के साथ अच्छी खासी इंग्लिश बोलो। सर दूसरा लैंग्वेज लिखा है, तुम अपनी लैंग्वेज लिखो। भाई लिखो, लिखोगे तभी तो आएगा। क्योंकि आज की डेट में इंग्लिश होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये ना कि आपके लिए ही कहीं भी। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको। हमारे ऑल इंडिया टॉपर यूपीएससी के शुभम कुमार जी, जो फर्स्ट रैंक था यूपीएससी में, उनकी जब इंटरव्यू हो रहा था तो मैंने देखा था उस समय कि जब वो इंग्लिश बोल रहे थे तो भाई एकदम सरल लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ कर रहे थे। ना ही खूब टॉप लेवल की इंग्लिश और ना ही खूब अच्छी इंग्लिश। मतलब इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने से मतलब ये नहीं होता कि भाई तुम एक अच्छा स्पीकर बनोगे तभी तुम इंग्लिश बोलोगे। वो बोल रहे थे, उनका बोल रहे थे तो हिंदी भी बोल रहे थे, इंग्लिश भी बोल रहे थे। भाई उन्होंने यूपीएससी टॉप करके अच्छा खासा इंग्लिश बोल लेते हैं। वो भी सरल लैंग्वेज का इंग्लिश यूज करते हैं। ये ना कि टॉप लेवल का लैंग्वेज यूज है। हाँ कि भाई कोई लैंग्वेज है, वो टॉप लेवल लैंग्वेज कब यूज़ होगा जब आपको उस वातावरण में ढलना पड़ेगा, उस सिटीजन के साथ घूमना बैठना उठना है, जब उनके साथ आप रह रहे हो जो आपके लेवल के हैं और थोड़ा सा हाई लेवल में इंग्लिश बोल रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। सुनते सुनते लोग भी सीख जाते हैं। वैसे ही दूसरों की भी कहानी है, मेरी भी कहानी है। मैंने भी सीखा, धीरे धीरे सीखा, लिखना भी शुरू किया, धीरे धीरे लिखना ट्रांसलेट किया। क्योंकि मेरा एक दोस्त था, साथ में बैठते थे हम लोग क्लास 9th में, तो उसकी इंग्लिश बहुत बढ़िया थी भाई, स्पीक कर लेता था वो। टीचर्स कुछ भी पोएम या कुछ भी लेके पूछ ले, ऐसा नहीं होता वो नहीं बता पाए, हर चीज़ बता देता था, सब कुछ बता देता था भाई इंग्लिश में। हम तो डेली क्लासेस भी करते थे, वो क्लासेस भी नहीं करता था, लेकिन मैम ने पढ़ाया, एक बार पढ़ा, काम खत्म हो गया भाई। मैं बता दूंगा 100%, कहीं से पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन अपने से बना लो, क्रिएट कर लो, मैं उसका सोल्यूशन अपने सेल्फ में अपने खुद से दूंगा, है कि नहीं। तो भाई वो जज्बा रहना चाहिए इंग्लिश बोलने की। बहुत लोग कहते हैं भाई इंग्लिश हम नहीं बोल पाएंगे। बोल लोगे भाई, बोल लोगे, करो तो पहले। करना नहीं, निगेटिव माइंड में अपने बैठा लिए भाई हम कर ही नहीं पाएंगे, हम सो नहीं पाएगा भाई, हम रख देता हूँ भाई ये सब कॉपी किताब पूरा कर दो, मुझसे इंग्लिश हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हुआ भाई? डेली रूटीन बनाओ, फ्रेजेस याद करो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये वर्ड्स होते हैं जो हमें पता चलता कैसे इंग्लिश बोलना है। ये सब चीज़ जो होती हैं हमें ध्यान में रखते हुए इंग्लिश बोलना पड़ेगा भाई। क्या किया जाए इसके लिए? कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। इंग्लिश बोलने के लिए पहले तो आपके अंदर लिसनिंग स्किल होनी चाहिए कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ या आगे वाला जो सामने वाला बोल रहा है उसे ध्यानपूर्वक सुनो यार, ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि उसने क्या बोला। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, कोई इंग्लिश मूवी लगा दो, उसे देखो, अच्छी से देखो भाई, क्योंकि प्रैक्टिस ही तुम्हें एक परफेक्ट मैन बना सकती है। तो जब तक कोई भी सब्जेक्ट का हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस 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 हमें करना होगा, हमें उस चीज़ के लिए लड़ना होगा कि मुझे सीखना है, मेरे अंदर वो जुनून है, वो मैं करूँगा। कैसे करेंगे? सुनेंगे तभी तो करेंगे। सुने ही नहीं, आए फटाफट इंग्लिश, इंग्लिश फटाफट मत बोलो यार। पहला स्टेप तुम्हारा स्लोली स्लोली मूव करो, धीरे धीरे बोलो, तब जाके तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होगी। कुछ जाना थोड़ा फटाफट इंग्लिश बोल रहे, उससे क्या होता है? बहुत लोग हम देखें भाई इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है लेकिन है टॉप लेवल के। वहाँ की इंग्लिश स्किल ये नहीं कि क्या रखता है बंदा के पास, है क्या दम है, इंग्लिश बोलता है तो कैसे बोलता है, इतना बोलो कि आगे वाले को समझ में आ जाए। सुनते हो, बोल नहीं पाते, ट्रांसलेट नहीं कर पाते, बाकी सब कुछ पता है तुम्हें।
तो डोंट बी अफेयर, मेक अ मिस्टेक। कभी भी तुम अपने इंग्लिश स्पीक कर रहे हो, मिस्टेक्स होती हैं भाई, लाइफ में तो मिस्टेक होना ही है, मिस्टेक होंगी, बहुत उच्च लेवल की मिस्टेक होगी, देखना तो पड़ेगा भाई। ये मेरा पॉइंट 1 है, गलतियों से ही इंसान सीखता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमसे गलती नहीं, भाई गलती नहीं करो तो सीखोगे क्या? हमें आप बताइए सीखेंगे क्या जब तक आप गलती नहीं करेंगे? दूसरी चीज है आपकी प्रैक्टिस। मिस्टेक कर रहे हो, सीखो, प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करो भाई। फिर लिसन, तुम्हारी जो पावर होती है, लिसनिंग पावर होती है, दूसरे को वर्ड्स को इतनी अच्छी पूर्वक, ध्यान पूर्वक सुनो, इतना ध्यान पूर्वक सुनो कि भाई यदि अगला बंदा फिर से हमें कोई खड़ा करता है तो मैं उसको अच्छे से ट्रांसलेट करके बता दूँ। क्योंकि भाई इंग्लिश वर्ड के एक मीनिंग के कई अर्थ होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है मैं इंग्लिश स्पीक करते, कभी कोई लोग क्या बोलते हैं कि भाई मैं इंग्लिश स्पीक कर रहा हूँ, बीच में कोई वर्ड्स है जो हमें आ ही नहीं रहा, भाई तुरंत दूसरा वर्ड यूज कर लो ना जिससे उससे वो रिलेटेड हो, सोचने लगोगे। क्योंकि दुनिया में जो इंग्लिश स्पीक करते हैं, बोलते हैं, वो 100% इंग्लिश वर्ड्स को ध्यानपूर्वक देखते हुए या ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हुए ही बोलते हैं। दुनिया में यदि ग्रामेटिकल मिस्टेक सुधारने लगे लोग तो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। कोई ग्रामेटिकल वर्ड्स इंडिया में यूज करके बताता हो या बोलता हो तो हमें बता दे, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना भाई, मैं जान जाऊंगा। ऐसा है ही नहीं। आपकी जो लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन है, लैंग्वेज जो बोलते हैं जिस तरह से, लैंग्वेज को थोड़ा खींचो। बहुत सी वर्ड्स हैं, लोग बोलते हैं लैंग्वेज कंजर्वेशन धीरे धीरे भी कर सकते हो, ये ना कि आज हम बोल दिए फटाफट। अरे भाई ऐसा नहीं होता ना, इंग्लिश फर्स्ट स्टेप आपकी प्रायोरिटी होती है धीरे धीरे लेकर चलने का, धीरे धीरे लेकर चलो। और कोई भी सेलिब्रिटी सक्सेस जो है, सेलिब्रेट मतलब जो भी हम लोग सेलिब्रिटी हैं, कोई भी बड़े लोग जो मतलब कोई एक्टर हो गया, कोई पॉलिटिशियंस हो गया, कोई अच्छा लीडर है, हाँ, कोई अच्छी अच्छी बुक हैं उनके जो हैं वो लोग, उनके बुक देखो। सेलिब्रिटी लोग लैंग्वेज को देखो, वीडियो देखो, हॉलीवुड मूवीज देखो, अच्छी अच्छी यार इंग्लिश यूज होती है वहाँ पे। समझे? ये सब बातें हैं। और हमारी एक चीज़ और पॉइंट है, थिंक इन इंग्लिश। हमेशा भाई कोई बोल रहा है, ऐसे मैं पहले बताया कि कोई बोलता है तो हमने हिंदी में सोचने लगते हैं, हिंदी में ना सोचो। मैं बोल रहा हूँ आपको हिंदी में ना सोचो। आप हमेशा यदि कोई बोलता है तो हम लोग तो हिंदी में सोचने, भाई मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, ऐसे नहीं होगा ना भाई। मैं भी इंग्लिश में सोचूंगा, मेरे अंदर भी कुछ क्षमता है, मैं भी करके बोलूँगा, मैं भी इंग्लिश दिखाऊंगा बोल के। बोलना भाई, आजा मैदान में बोलते हैं हम लोग इंग्लिश मिलके, दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में करके पार्टी में हंसी मजाक करो, चल रहा है। तो वहीं हंसी मजाक के तौर पे मैं एक इंग्लिश टॉपिक उठा लें, आप बैठ के बात करें, इसके बारे में डिस्कशन करें, ऑनलाइन चैट कर रहे हो उसमें डिस्कशन करें इंग्लिश से, इंग्लिश वर्ड का यूज़ करो। होता है ऐसे इंग्लिश आती है, इंग्लिश एक बाइक नहीं आएगी, अंदर से उसको लाना पड़ता है, जुनून वो रहना चाहिए आपको लाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसलिए मैं आज आपके बीच आया हूँ इस चीज़ को लेकर। क्योंकि वो मेरा छोटा भाई या मेरा दोस्त जो है उसने बताया कि भाई कैसे करें, हम यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, हम नहीं कर पाएंगे। अरे क्यों नहीं कर पाओगे? ऑफ कोर्स तुम कर लोगे भाई, करना चाहोगे तब तो। तुम्हारे अंदर पहले से मेंटेलिटी बन चुकी है मैं यूपी बोर्ड का छात्र हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। सीखो, फर्स्ट प्रायोरिटी बोला ना, सीखो, मिस्टेक्स से सीखोगे, गलती करोगे तभी सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे, थिंकिंग करोगे तभी सीखोगे। लैंग्वेज कंजर्वेशन,
मस्ट इम्पॉर्टेंट टू स्पीक इन इंग्लिश। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, टॉक टू योर सेल्फ। यदि कहीं तुम अकेले में बैठे हो, बोर हो रहे हो, यार अपने अंदर से डिबेट कर लो, स्टार्ट कर दो। कोई भी टॉपिक उठा लो, उसके बारे में फटाफट बोलो। ऐसे बोलना स्टार्ट कर दो, महात्मा गांधी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, भीमराव अम्बेडकर के बारे में बोलते रहो। स्पीक टू योर सेल्फ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंग्लिश स्पीक के लिए। और तो मैंने बताया ही आपको, लर्नर फ्रेजेस, नॉट जस्ट इंडिविजुअल वर्ड्स, ये भी हो सकता है आपका। दूसरी पॉइंट एक और हो सकती है, लिसन टू मोर इंग्लिश। जितना इंग्लिश सुनोगे उतना ही तुमको अच्छा है। प्रैक्टिस स्पीकिंग योर सेल्फ। गेट ऑनलाइन कंजर्वेशन पार्टनर। ऑनलाइन जिससे बात करते हो तुम, उस पार्टनर से बात करो इंग्लिश में। इंग्लिश को जो वर्ड्स है उसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। और स्पीक स्लोली, एक और पॉइंट। ये सब अपने दिमाग में सेटअप करो। जो मैं इस पॉइंट्स को बोल रहा हूँ भाई, मैंने अपने अंदर ये वो लाया है, ये मैं अपने अंदर करता था ऐसा, तब मैं बोलता था इंग्लिश। बोलने टोकने वालों का तो काम है, वो आपको देखना नहीं चाहते कि भाई कैसे इंग्लिश बोल रहा है। तुम बोलते रहो। दुनिया क्या है, दुनिया की मत सुनो भाई, अपनी सुनो, अपनी खुद की करो, तभी आगे जाओगे। जब बोलते समय अपने माइंड को रिलैक्स करो और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ धीरे धीरे आस्ते से स्पीक करो किसी के सामने, कैसे भी। तो ये सब चीज़ है भाई, ये सब जो पॉइंट्स मैंने बताया आपको, वाकई में आप 100% मैं गारंटीड के साथ कहता हूँ, अभी इस चीज़ के साथ अभी आप इंग्लिश स्पीक कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपके अंदर वह कॉन्फिडेंस रहना चाहिए करने की। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप फल नहीं पाओगे अपना। किसी भी कार्य करने के लिए पहले हमें कर्म करना पड़ता है, तभी तो फल मिलता है। पहले अपना इम्प्लीमेंटेशन दो, तब बाद में सोचो कि क्या करने का है। फिर हमसे कहना कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तब मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं इंग्लिश स्पीक आती है। बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, आपके जैसे कोई इंग्लिश स्पीक नहीं कर सकता। हर एक बंदे के अंदर इंग्लिश स्पीक करने की क्षमता होती है, बस वो अपने अंदर की भावनाओं को, अपने अंदर की उस इंग्लिश मैन को नहीं देख पाता है। तो कैसे करेगा भाई? करो ना, कल से करो, स्टार्ट कर दो। कोई भी टॉपिक उठा लो, बोलो, कोई भी वीडियोस देख लो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत जुड़े हो, 2-2 घंटा 4-4 घंटा। मैंने बोला ना, कोई पार्टनर्स जोड़ लो, इंग्लिश में बात करो। कब भाई यार चलते इंग्लिश में बात करते हैं। मिस्टेक्स होती हैं, उसी सीखोगे तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं। ऐसे कुछ भी काम नहीं अधूरा है, कोई भी काम नहीं कर पाओगे आप। तो यही बात है, मैं आज इसी मुद्दे पर बात करना चाहता था, जो कि अभी कर चुका हूँ। आई होप मेरी सभी बातों को आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं गॉड से प्रार्थना करूँगा कि आप आगे से वो जो मेरे वर्ड्स हैं उसको ध्यानपूर्वक रखते हुए अपना कार्य करेंगे। भाई एक चीज़ मैं भी बोलना चाहता हूँ, बोलो, करो, सब कुछ करो लाइफ में, लेकिन एक सूटेबल टाइम होना चाहिए, एक सूटेबल मैनर होना चाहिए, या कोई भी मैनर्स के हिसाब से ही उस कार्य को करो, जिससे फैमिली को या किसी को परेशानी ना हो। इट्स अ पॉइंट टू बिकम more successful person to achieve a goal by doing some important works to achieving goal.
यही है, ये हम लोग का फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, तभी लास्ट इम्प्रेशन मिलता है। तो आपका जो पहला इम्प्रेशन रहेगा वही लास्ट इम्प्रेशन रहेगा भाई। तो तब तक के लिए आप सभी को कुछ जाने से पहले मैं एक आप सभी को बात जानता हूँ, मेरा चैनल डिफेंसपीडिया 2.0 है। प्लीज़ आप लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई भी यदि मेरे वीडियोस में मिस्टेक्स हैं, फीडबैक देना ना भूलें यार, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो हो, जो मुझसे मिस्टेक हुई रहो, उसको मैं अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, मतलब सही करने की कोशिश करता हूँ, कहीं अगला मिस्टेक ना हो जाए। तो थैंक यू, जय हिंद।